नमस्ते देवी सुजनों, तो आपका स्वागत है दी गॉड टॉक्स में, जहाँ पे सिर्फ होती है ज्ञान की बातें। तो आज रिंग्स ऑफ द पावर का सीजन 1 खत्म हो चुका है और इसका लास्ट एपिसोड देखने के बाद मेरा दिल बस यही कह रहा है कि मजा आ गया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं रिंग्स ऑफ द पावर के सीजन 1 के बारे में। आखिर ये थी कैसी, मुझे कैसी लगी और आपको कैसी लगेगी। तो आओ यार, बिना किसी देरी के इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। तो इस सीरीज के रिव्यू के बारे में बात करने से पहले मैं इस सीरीज की स्टोरी लाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब कई लोग लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी ट्रिलॉजी, द हॉबिट्स मूवी ट्रिलॉजी और ये सीरीज रिंग्स ऑफ द पावर सीरीज के टाइमलाइन पे बहुत कंफ्यूज होंगे। आखिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इस यूनिवर्स में कौन सी सीरीज, कौन सी मूवी किस टाइमलाइन में फिट बैठती है। तो चिंता मत करो, मैं बताता हूँ। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो यूनिवर्स है वो 4 एजेस में डिवाइडेड है। पहली आती है द फर्स्ट एज, जिसे द इल्डर डेज कहा जाता है। इस एज में जितने भी लोग मिडिल अर्थ पर रहते थे सबने मिलकर मॉर्गोथ को हराया था और एक नए एज की शुरुआत करी थी। फर्स्ट एज चला था तकरीबन 600 सालों तक। फिर आता है सेकेंड एज, द राइज ऑफ द सौरॉन। मॉर्गोथ की हार के बाद मॉर्गोथ का एक शिष्य सौरॉन पावर में आता है और बुराई फैलाना चालू कर देता है। और इसी की आगे की स्टोरी रिंग्स ऑफ द पावर सीरीज में चल रही है। मतलब कि रिंग्स ऑफ द पावर जो सीरीज है ना, वो इसी एज में टेक प्लेस करती है। और इसी एज में जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो मोस्ट पावरफुल रिंग्स थी ना, वही मतलब वो वाली जो भ्रष्ट करती थी और जो ताकत देती थी, वो सारी रिंग्स इसी एज में बनी थी। सेकेंड एज चला था तकरीबन 3441 ईयर्स तक। और एक और चीज थी जो स्पॉइलर हो सकती है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में पहले ही बता दिया था कि अभी ये सौरॉन कैसे आ रहा था सेकेंड एज में, और वो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन चलो नहीं बता रहा। मुझे पता है वो कैसे आ रहा था। भाई मेरा भाई फिर बारी आती है थर्ड एज की, द एज ऑफ द आर्डा एंड द वॉर ऑफ द रिंग्स। इस एज में द हॉबिट्स मूवी ट्रिलॉजी टेक प्लेस करती है। सेकेंड एज में सौरॉन भले ही मर गया हो, लेकिन उसकी आत्मा और वो रिंग अभी भी जिंदा होती है और अपनी काली शक्तियां फैला रही होती है। तो हॉबिट्स मतलब लड़ाई होती है। हॉबिट्स मूवी देखो जाके समझ में आएगा। और साथ ही में थर्ड एज के खत्म होने से पहले हुई थी वॉर ऑफ द रिंग, जिसमें कि सौरॉन और उसकी रिंग दोनों को ही खत्म कर दिया गया था। तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो ट्रिलॉजी मूवी है वो टेक प्लेस करती है थर्ड एज में, और दी हॉबिट्स की जो मूवी ट्रिलॉजी है वो भी टेक प्लेस करती है थर्ड एज में। और बात करें थर्ड एज की, तो ये चला था लगभग 3021 ईयर्स तक। फिर बारी आती है फोर्थ एज की, द एज ऑफ मैन। इस एज के अंदर अभी तक तो शांति है, पर आगे का नहीं पता कब तक होगी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की जो टाइमलाइन है वो कैसे कैसे काम करती है। और अगर आप लोगों को इन टीवी शोज और मूवीज को सही तरीके से देखना है, मतलब ना कोई आगे हो ना कोई पीछे हो, तो एक प्रॉपर लाइन मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए रिंग्स ऑफ द पावर जो टेक प्लेस करती है सेकंड एज में। फिर बारी आती है द हॉबिट्स की जो टेक प्लेस करती है थर्ड एज में। फिर बारी आती है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की लेजेंडरी मूवीज की, वो भी टेक प्लेस करती है थर्ड एज में, पर हॉबिट्स के बाद। और भाई प्लीज देखना यार, ये सारी मूवीज देखना, तुम्हारी आंखें तृप्त हो जाएंगी। भाई बिल्कुल ही नया यूनिवर्स है भाई, अपने यूनिवर्स से बाहर निकलो। थोड़ा जाओ बॉनो की दुनिया में, थोड़ा जाओ एल्फ की दुनिया में, थोड़ा जाओ हॉबिट्स की दुनिया में भाई, थोड़ा जाओ ऑर्क्स की दुनिया में, थोड़ा अंधेरे की दुनिया में। भाई नॉस्टैल्जिया जाग जाता है यार। खैर, तो अब टाइमलाइन की बातें तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं सीरीज के बारे में। आखिर ये थी कैसी। तो भाई ये सीरीज हर तरह से परफेक्ट थी, स्टोरी टेलिंग में, एक्शन में, वीएफएक्स में, और भाई कास्टिंग तो इतनी गजब की करी है कि मजा आ गया भाई। आप हर कैरेक्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, मतलब कि बनाने वाले ने क्या बनाया है। मतलब कि एक अच्छी सीरीज को जो कुछ भी चाहिए वो सब है इसमें। बात करें इस सीरीज की स्टोरी की, तो मॉर्गोथ की हार के बाद सब यही समझ रहे थे कि अब हर जगह अमन है, शांति है, पर असल में ऐसा था नहीं, क्योंकि शैतान कभी सोता नहीं, वो ताक में रहता है। और उस शैतान का कोई एक नाम नहीं, उसके कई नाम है, पर वो विख्यात है सिर्फ एक नाम से, सौरॉन। और ऐसा कहना है हमारी प्यारी गैलाड्रियल का, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग यही मानते हैं कि मॉर्गोथ की हार के बाद सौरॉन भी चला गया, पर गैलाड्रियल को ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है कि सौरॉन अभी जिंदा है और हमला करने की तैयारी कर रहा है। एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक सब एक्सप्लेन ही किया जाता है, मतलब ये कौन सी जगह है, ये कौन है, ये क्या हो रहा है, मतलब सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही है। पर भैया एपिसोड 7 और एपिसोड 8 में, खासकर एपिसोड 8 में जो धमाके करे गए हैं, असली आनंद तो वहीं मिल रहा है। बहुत जोर से स्पॉइलर देने का मन कर रहा है, पर मैं निर्दयी नहीं हूँ यार, नहीं दूंगा। जाओ अपनी आंखों से एक्सपीरियंस ले जाके। मतलब जिन लोगों ने भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी होगी ना, उनको पक्का नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आएगी। मतलब कि दिल खुश हो जाएगा यार। जो कहानियां हमने गैंडाल्फ के मुंह से और इधर उधर से सुनी थी ना, वो इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। बस भाई मेरा हो गया, अगर मैंने इससे ज्यादा बोला तो मैं स्पॉइलर तो पक्का दे दूंगा। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने लोगों के साथ। तो इस प्रस्तुति को यही खत्म करते हैं, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, नमस्ते।